प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नाम से राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज का अंत मां काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से मां काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहां भी गिरेगा वहां से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। मां दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर मां काली क्रोध से भर उठीं और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता मां काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए मां इतनी क्रोधित हो गईं कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। मां काली के क्रोध को देखकर देवतागण थर थर कांपने लगे थे, संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगी थी। मां काली के गुस्से को शांत करने का कोई उपाय देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही रहा तो पूरा सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। काली मां का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि आप ही मां का क्रोध शांत कर सकते हैं। मां काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली मां के मार्ग में लेट गए। क्रोधित मां काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा वो झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और मां काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। इस प्रकार एक बार फिर से भगवान शिव जी ने सृष्टि की रक्षा की। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी भगवान शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही भगवान शंकर, पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। मां सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिवजी और पुत्री सती को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती भगवान शिवजी के मना करने पर भी अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने पुत्री सती के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर
पति शिव जी को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ा। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र रौद्र रूप धारण कर यज्ञ स्थल में प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद शिव जी दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। वैसे तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है क्योंकि उनको अनेक बार रौद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रौद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव को एक असुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था। भस्मासुर को मिला वर पंडित इंद्रमणि घनस्याल के अनुसार किंवदंतियों में भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी एक कथा काफी प्रसिद्ध है। उस समय एक भस्मासुर नामक असुर हुआ करता था। भस्मासुर ने वर पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने शिव से कहा कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रख दूं, वह उसी समय भस्म हो जाए, ये वर मुझे चाहिए। भगवान शिव ने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद भस्मासुर को अहंकार आ गया और उसने देवताओं, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे सभी देवता घबरा गए और उसका वध करने की योजना तैयार करने लगे। इसके लिए नारद मुनि ने भस्मासुर को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए उससे कहा कि वह इतना अति बलवान है, उसके पास पार्वती देवी जैसी सुंदरी होनी चाहिए। इससे भस्मासुर के मन में पार्वती को पाने की लालसा जाग उठी। इसके बाद भस्मासुर पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव को भस्म करने के लिए शिव जी के पीछे भागने लगा। शिव जी अपने वरदान की वजह से भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और एक गुप्त स्थान पर छिप गए। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि महादेव संकट में हैं, तो उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसी तरह भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु ने शिव की रक्षा की थी। आज इस गुफा को गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आंख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आंख कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आंख है, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिव जी को यह तीसरी आंख कैसे मिली? इस घटना के पीछे एक कहानी है जिसमें शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य और महत्व दोनों पता चलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी देवी पार्वती वहां आईं। देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पति शिव की आंखों को ढक लिया।
देवी पार्वती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मजाक का क्या परिणाम होगा। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव की आंखों को ढका, वैसे ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सभी लोग अंधेरे से घबरा उठे। शिवजी से लोगों की यह हालत छुप नहीं सकी और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आंख उत्पन्न कर ली। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलते ही सारे लोकों में उजाला हो गया। तब से शिवजी की तीसरी आंख को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाने लगा। भगवान शिव इस घटना के बाद पार्वती जी को बताते हैं कि उनकी 2 आंखें पूरी सृष्टि की पालनहार हैं और तीसरी आंख प्रलय का कारण। जब भी भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलने की बात आती है, संपूर्ण संसार त्राही त्राही करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब संसार का अंत होने वाला है। चांद और सूरज की गति बदल जाती है, पृथ्वी की घूर्णन गति रुक सी जाती है, समुद्रों में बड़ी बड़ी उफान आने लगती है, अचानक दिन में रात हो जाती है और रात में दिन, कई दिनों तक दिन ही रहता है और कई रातों तक रात। संपूर्ण ब्रह्मांड की समय सारिणी उथल पुथल हो जाती है। ऐसी स्थिति को केवल ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं कि अब इस धरती का अंत होने वाला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे, तब संसार को विनाश का सामना करना होगा और संपूर्ण पृथ्वी काल के गाल में समा जाएगी। इसीलिए भगवान शिव जी को महाकाल भी कहा गया है। एक बार की बात है, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कोई भी धार्मिक कार्य करना मुश्किल हो गया था। राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। राक्षस स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। देवराज इंद्र उस समय स्वर्ग के राजा थे। वो स्वर्ग के सभी देवतागणों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवता बोले, हे प्रभु, आप हमें राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु को पता था कि भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विष्णु भगवान महादेव के बड़े भक्त थे। विष्णु भगवान ने राक्षसों के विनाश के लिए शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर शिव जी की तपस्या करने लगे। विष्णु जी भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करने लगे। हर एक नाम के साथ उन्होंने एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। विष्णु जी तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें इस बात की खबर नहीं हुई। विष्णु जी भगवान शिव का एक नाम पुकारते और कमल का एक फूल चढ़ाते जाते। जब अंतिम नाम की बारी आई तो विष्णु जी ने देखा कि कमल तो बचा ही नहीं। अगर कमल नहीं चढ़ाते तो तपस्या और संकल्प भंग हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ा दी। भगवान शिव विष्णु जी के इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हो गए। वह श्री हरि के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी ने राक्षसों का संहार करने के लिए अजय शस्त्र मांगा तो उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने राक्षसों को मार गिराया। इस तरह भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति का परिचय देकर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। ये सुदर्शन चक्र कभी न पराजित होने वाला ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अजय अस्त्र है। और एक बार फिर भगवान शिव जी ने ब्रह्मांड को राक्षसों के तांडव से मुक्त किया। ऐसे ही रोचक और रहस्यात्मक तथ्यों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।